student, my name is Shweta Yadav from HM School. Today topic is Isaac Newton. स्टूडेंट कल भी मैंने जब आपको पढ़ाया था तो यही टॉपिक लिया था आइजैक न्यूटन का। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि आइजैक न्यूटन जब पैदा हुए तो वो कैसे थे, कमजोर थे, मैंने आपको बताया था। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन उनकी जो घर की परिस्थिति थी वो बहुत ज्यादा खराब थी, इसलिए उन्होंने खेतों में काम करना शुरू किया और इसकी वजह से वो पढ़ नहीं पाए अच्छे से। फिर वो अपने काम से शहर जाते थे, लोगों के काम से भी अपने काम से भी शहर जाते थे, तो अपनी माँ की सहेली के घर पे जाया करते थे। वहां पर कॉपी किताब थी जो वो उनको लेकर पढ़ा करते थे। एक दिन माँ के भाई ने देखा कि ये पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा उठाता हूँ, आप बस पढ़ो। तो इस तरीके से आइजैक न्यूटन ने अपनी पढ़ाई को कंप्लीट किया और उन्हें वैज्ञानिक, उनका इंटरेस्ट किसमें था, एक्टिविटी, नई नई चीजें बनाना। ये चीज कैसे बनी, किस तरीके से बनी, ये कैसे बन सकती है, तो उन्होंने इस तरीके से करके कई चीजों का आविष्कार किया जिन्हें देखकर लोग दंग रह जाते थे। ये मैंने आपको कल पूरे चैप्टर में बताया था कि उन्होंने अपने किस तरीके से माँ का नाम और अपना नाम रोशन किया, जो आज भी उनका साइंटिस्ट में यानी कि वैज्ञानिक में नाम लिया जाता है। तो स्टूडेंट यही है कि आप लोग भी बहुत मेहनत करें। वैज्ञानिक लोग, साइंटिस्ट लोग कहीं बाहर से नहीं आते, हम में से ही एक होता है। बस अपनी एक्टिविटियों को ध्यान रखने की जरूरत है, पढ़ाई को कंप्लीट करने की जरूरत है और अपना एम बनाना चाहिए कि हमें भविष्य में करना क्या है। इसी तरीके से हम अपना और अपने घर वालों का या माँ बाप का नाम रोशन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इसी तरीके से न्यूटन ने कई सारी चीजों का आविष्कार किया, कई वस्तु, बहुत सी चीजें बनाई जिनसे उनका नाम वैज्ञानिकों में और ऊपर होता गया। स्टूडेंट कोई भी महान कवि हो या साइंटिस्ट हो या कोई भी हो, वो कहीं से बनकर नहीं आता, हम में से ही एक होता है। बस हमें मेहनत करने की जरूरत है। तो स्टूडेंट इस चैप्टर के कल मैंने आपको शब्द अर्थ कराए थे, वो आपने कर लिए होंगे, लर्न भी कर लिए होंगे। अब मैं आपको इस चैप्टर के आज प्रश्न उत्तर कराऊंगी, जिनको आप बहुत अच्छी तरीके से करेंगे और समझ के करेंगे। पहले आप चैप्टर को, मैंने आपको पिक सेंड की थी चैप्टर की, आपने उसको रीड किया होगा, आपको उसी में से प्रश्न उत्तर मिल जाएंगे कि आइजैक कौन थे, पैदा होने के टाइम पर वो कैसे थे, उनकी माँ कौन थी, उन्हें क्या आविष्कार किया, सारा कुछ उसी चैप्टर में। तो स्टूडेंट आज हम इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर लिखेंगे, नोट करेंगे प्रश्न उत्तर। आप साथ साथ वर्क करेंगे। जन्म के समय न्यूटन कैसे थे, प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1, जन्म के समय, जन्म के समय न्यूटन कैसे थे। क्वेश्चन कल जब मैंने आपको चैप्टर बताया था, जब पढ़ाया था, समझाया था, तब मैंने आपको बताया था जब न्यूटन का जन्म हुआ था तो वो कैसे थे, बहुत ज्यादा कमजोर थे, उनका बचना मुमकिन नहीं था। तो जन्म के समय न्यूटन कैसे थे, कमजोर। इसका आंसर आएगा, इसका उत्तर आएगा, नोट करो, कमजोर, कमजोर। ओके स्टूडेंट, कैसे थे वो, कमजोर थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे की माँ कैसी दशा में थी, क्वेश्चन नंबर 2। बच्चे की माँ कैसी दशा में थी।
कल मैंने आपको बताया था जब न्यूटन का जन्म हुआ तो वो कैसी दशा में थी, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी, वो बहुत गरीब थी, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी, इसीलिए तो वो न्यूटन को पढ़ा नहीं पाई थी। तो इसका आंसर आएगा गरीब। क्वेश्चन आंसर नंबर 2 गरीब थी। बच्चे की माँ कैसी दशा में थी, इसका आंसर है गरीब थी। अब क्वेश्चन नंबर 3 न्यूटन किस काम के लिए बेचैन रहते थे। तो आप लोगों को पता है कि वो क्यों बेचैन रहता था न्यूटन, खेती में काम करने के लिए या अपने लोगों से मिलने के लिए या पढ़ाई के लिए। तो इस क्वेश्चन क्या है, न्यूटन किस काम के लिए बेचैन रहता था। नोट करेंगे, न्यूटन किस काम के लिए बेचैन रहता था। ओके स्टूडेंट, न्यूटन किस काम के लिए यानी किस काम के लिए बेचैन रहते थे। तो आपको पता है न्यूटन को पढ़ने का बहुत शौक था, तो वो किसके लिए बेचैन रहते थे, पढ़ाई करने के लिए। इसका आंसर है पढ़ाई करने के लिए। इसका आंसर है न्यूटन किस काम के लिए बेचैन रहते थे। तो न्यूटन पढ़ाई करने के लिए बहुत ज्यादा बेचैन रहते थे क्योंकि उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, न्यूटन का पूरा नाम क्या था। क्वेश्चन नंबर 4 न्यूटन का पूरा नाम क्या, न्यूटन का पूरा नाम क्या था। तो इसमें मैंने चैप्टर पढ़ाते टाइम शुरुआत में ही आपको बता दिया था कि न्यूटन का पूरा नाम क्या था, आइजैक न्यूटन। इसका आंसर है आइजैक न्यूटन। ओके स्टूडेंट्स, आप नोट करेंगे साथ में, न्यूटन का पूरा नाम क्या था। आंसर है आपका आइजैक न्यूटन। जन्म के समय न्यूटन कैसे थे, कमजोर। बच्चे की मां कैसी दशा में थी, गरीब थी। न्यूटन किस काम के लिए बेचैन रहता था। इसका आंसर है पढ़ाई करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 न्यूटन का पूरा नाम क्या था। आंसर है इसका आइजैक न्यूटन। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, न्यूटन की पढ़ाई के खर्चे का भार किसने उठा लिया था। न्यूटन की पढ़ाई का भार किसने उठा लिया था। न्यूटन की पढ़ाई का भार किसने उठा लिया था। इसका आंसर है माँ की सहेली ने।
किसने उठाया था बच्चों? माँ की सहेली ने, क्योंकि वो लोग मार्केट में यानी कि शहर में रहते थे, उनके यहाँ कॉपी किताब थी, उनका भाई भी पढ़ने का बहुत शौकीन था, इसलिए उनके यहाँ कॉपी किताब होती थी और न्यूटन टाइम निकालकर उनके यहाँ जाते थे और उनकी किताबों को पढ़ा करते थे। इसका आंसर है माँ की सहेली ने। माँ की सहेली ने। न्यूटन की पढ़ाई का भार किसने उठा लिया था? आंसर है माँ की सहेली ने। ओके स्टूडेंट, अब आपको समझ में आ गया होगा। कल मैंने चैप्टर में सारे आंसर आपको बता दिए थे, वहीं से क्वेश्चन थे, उसी में आंसर थे स्टूडेंट। तो आप लोग जो प्रश्न उत्तर है बहुत अच्छे तरीके से लिखेंगे और याद करेंगे। अब क्वेश्चन आपका स्टूडेंट वर्क है यानी कि होमवर्क, टुडे होमवर्क इज प्रश्न उत्तर लिखें व याद करें। होमवर्क, प्रश्न उत्तर लिखिए व याद करिए।